दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। निकाय चुनाव का डंका बज चुका है। सभी प्रत्याशियों ने अपना नामांकन भी करा लिया और सभी प्रत्याशी डोर टू डोर चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। मैं इस टाइम मौजूद हूँ वार्ड 78 में। मेरे साथ पार्षद प्रत्याशी मौजूद है, एक निर्दलीय पार्षद प्रत्याशी। आई जानते हैं इनका परिचय, इनका पहले अपना परिचय। जयप्रकाश मिश्रा भोले, वार्ड 78 के पार्षद प्रत्याशी। तो इस बार आपको जो चुनाव लड़ रहा है, आपको चुनावी मुद्दा क्या है? हमारा चुनाव का मुद्दा ये है कि सिविल लाइन में भारी समस्याओं का सामना पब्लिक कर रही है। इनमें मुख्य समस्या बरसात में हजारों आदमी मकान छोड़ के किराए पर रहने पर मजबूर हो जाता है। जल समस्या बस्तियों में जल नहीं है, हैंडपैप सूखे पड़े हैं, समरसेबिल खराब पड़े हैं। सभासद जी 5 साल तक कहीं दिखते नहीं। चुनाव के टाइम फिर आ गए, पब्लिक का विरोध है। सबसे बड़े चुनाव काल में ये देखा गया, मतलब कि जो यहाँ जल निकासी सबसे बड़ी समस्या इस वार्ड में देखी गई है। रोड वगैरह दिक्कत है, तो इस बारे में आप क्या कराएं? अगर पब्लिक ने हमको चुना तो सबसे प्रथम काम ये होगा कि जल समस्या को दूर किया जाएगा और जो जल भराव की समस्या है उसको दूर किया जाएगा और सड़क की समस्याएं भी दूर होंगी। पब्लिक को विश्वास पर लेके अपना काम करेंगे। जिस बार के हम पूर्व पार्षद रहे हैं, उनकी कार्यशैली के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इस बार उनका किस तरह से कार्य रहा है? वो असल बात, यहाँ से 15 किलोमीटर दूर रहते हैं, 4-5 बजे आते हैं, पब्लिक के संपर्क में नहीं है। उनको क्षेत्र में दौरा करने का टाइम नहीं है और थोड़ा स्वास्थ्य भी उनका बहुत गड़बड़ है। इसलिए जो है हम समझ नहीं पाते कि पब्लिक उनका साथ देगी। जैसे कि ये इस वीडियो में बहुत बार देखा गया, आपने इस वार्ड 78 में आपने बहुत से नल जो यहाँ खराब थे, आपने नल बनवाया है काफ़ी, होगी अपने ही पैसों से बनवाया है। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? ये हमारा काम है, हम तो जनसेवा करते हैं। समरसेबिल हमने बुढ़िया घाट में लगवाया अपने खर्चे से। जहाँ जहाँ जाते अगर कोई समस्या बताता है तो मैं इसको पूरा करता हूँ। आज हमने सवेरे हैंडपैप लगवाया है आके वहाँ भगवत घाट पे। पब्लिक वहाँ पे परेशान थी, हजारों आदमी, एक हैंडपैप लगा, हजारों आदमी पानी के लिए परेशान रहता था। औरतें बेचारी धूप में जाती नहीं 2-2 किलोमीटर दूर पानी लेने। हम वहाँ पे गए, लोगों ने बताया, हमने सवेरे उसको जो है जाके खुद सामने खड़े होकर बनवाया। आज ही बना है सवेरे। और बहुत सी समस्याएं जो जाके मैं खुद करता हूँ, मुझे शौक है करने का पब्लिक का काम। और हमने ऐसे कोरोना काल में बहुत सी समस्याएं हमने अपने पास से इधर उधर अपने मिलने जुलने वालों से काफ़ी लेके जो है किसी तरह भी जो है पब्लिक जो भूखी थी, गरीब आदमी था, बस्तियों में खाना नहीं पहुंच पा रहा था, इस तरह हमने उसको अपने हिसाब से किया और पब्लिक देख रही है कि हमने काफ़ी काम किया। लेकिन मैं उसका जो है गल्ला दे के या किसी को दे के उसकी फ़ोटो नहीं खींचता हूँ। मेरा जनसेवा काम है, मैं करता रहूँगा, आगे भी करूँगा। जैसे कि आपका आखिरी प्रश्न है, इस बार चुनावी आप चुनावी मुद्दा क्या क्या है आपका, कि आप किस स्तर पर चुनाव, किस मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं चुनाव मुद्दा सिविल लाइन की मेन समस्याओं का है। जैसे VIP एरिया है यहाँ पे। अब VIP एरिया में 2 करोड़ का मकान बना के कोई आधे घुटने वाला और पानी से निकलेगा नहीं। तो ये देखने को लगता है कि आदमी बरसात में बड़े बड़े होटलों में जाके किराए पर रह रहा अपना मकान छोड़ के, और गरीब बस्तियों में जो है पानी भर जाता है, नालियाँ भरी पड़ी हैं, बेचारा मजबूर है खाना खाने में, वहाँ पानी में, गंदे पानी में खाना खा रहा है। हम लोग ने देखा, हम लोगों ने उस समस्या का समाधान अपने स्तर पर किया, लेकिन उतना नहीं हो पाता जितना सभासद को करना चाहिए। चलिए, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, इनसे जानते हैं इस चुनाव के बारे में क्या कहना है। इस बार के आप चुनाव, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? भैया, सिविल लाइन्स 78 की तो बड़ी समस्या है। जब यहाँ पे जल बरसता है, पानी गिरता है, तो जो कानपुर की क्रीम एरिया जिसको कहते हैं सिविल लाइन्स, बगल में DM कंपाउंड है, बगल में कमिश्नर ऑफिस है, बगल में सभी अधिकारियों के बंगले हैं। हमारे मंदिर के सामने वो स्थिति होती है कि बंगलों से महिलाएं निकल नहीं सकती, इतना पानी भरा हो जाता है। सीवर चौक पड़े हुए हैं, कहने पर भी कोई प्रत्याशी हाँ करा देंगे, हाँ हो जाएगा, साफ हो गया, जे हो गया, दुनिया की व्यवस्था बताएंगे। लेकिन जो हमारे जैसे गुप्तार घाट है, अभी हमने कल एक कार्यक्रम कराया, हमारा पांडित्य का कार्य है, तो वहाँ पे ऐसे ही पूजा करा रहे थे रात में ब्याह। तो वहाँ की महिलाओं ने कहा, पंडित जी हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी समस्या थी। हमने कहा है कि बहन जी, बोले वहाँ तो पानी के लिए बाल्टी भर के लेके जाती थी महिला थाने भरने, और वहाँ से भर के लाती थी। ये था कि 1 लोटा डाल के स्नान करती थी। और कुछ दिन पहले जो 6-7 महीना भोले भैया जयप्रकाश जी मिश्रा जी गए वहाँ, तो वहाँ जनता ने भगाना शुरू किया इनको भी कि आप भी वही नेता होगे। लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम वो नेता नहीं है, हम नेता होने जा रहे हैं। तो इन्होंने अपने धन से उस मोहल्ले में समरसेबिल 50-60 हज़ार रुपये जो भी खर्चा हुआ इनका वहाँ पे लगा। तो वहाँ की जनता अब ये कह रही है कि अब किसी को नहीं, अपनी सिर्फ का जायसवाल सिर्फ का भोले मिश्रा जी को 78 से विजय बना के वहाँ भेजो और आगे कार्य जो हमारी गली
सब टूटी फूटी पड़ी है, वो भी सुधार होंगी। जब प्रत्याशी नहीं थे तब इतना पैसा लगा दिया, और जब प्रत्याशी हो जाएंगे तो बहुत कुछ करेंगे। जैसे कि आपने कहा कि भोले जिस बार जीत पर हर स्तर पे भाजपा ही प्रबल दावेदार मानी जा रही है, इस बारे में आपको क्या हर जगह का भाजपा ही वर्चस्व का है, मैं इस बारे में आप क्या कहेंगे? भैया ये तो भाजपा की एक समर थी किसी समय, अब तो भाजपा केवल चल रहा है, ठीक है। ये तो व्यक्तिगत चुनाव है, ये कोई प्रदेश लेवल के चुनाव नहीं है, तो जब व्यक्तिगत चुनाव आदमी फोकस व्यक्तिगत के ऊपर पड़ेगा। अब यहाँ की जो बुढ़िया घाट, गुप्तार घाट, सरसैया घाट, अब सरसैया घाट की स्थिति देखो, कोरोना काल में वो स्थिति थी कि जिनके थी खाने को राशन नहीं था, तो वो कहते थे पंडित जी किसी भक्त से कहो, तुम कहते थे भैया हम किससे कहें जाके, तुम श्री प्रकाश उनके भोले भैया के पास जाओ, पान की दुकान पे तुम्हारी अगर पूरी व्यवस्था होगी, और जो अपना चावल आटा और तेल जो भी देते थे और संतुष्ट होके जाते थे। आज वो सरसैया घाट की जनता कहती पंडित जी नहीं, हम वोट तो उन्हीं को देंगे चाहे कोई भी प्रत्याशी हो। सबको देखा, भाजपा को उस बार मौका दिया कि भाजपा बड़ी बात कर रही है कि आने दो हमारी सरकार, स्वच्छ कानपुर बना देंगे, नगर अच्छा बना देंगे, सिविल लाइन्स की जनता फिर हमको दोबारा चुनेगी, लेकिन अब भी बड़ा माहौल भैया गड़बड़ है, बड़ा गड़बड़। चलिए ये यहाँ की पब्लिक थी और इन्होंने पूरी विश्वास है कि ये इस बार जरूर जीतेंगे। और भी लोग मौजूद है, आए थे, जानते हैं इस बारे में इनका क्या करना है। जैसे कि आपके जो प्रत्याशी हैं, आपका भी प्रश्न मैंने सुना भाजपा को लेकर। देखिए मैं आपको सीधी सीधी बात बताना चाहता हूँ, ये वार्ड की समस्याओं का चुनाव है। यहाँ से पार्षद जो जीतेगा वो जाके जीतने के बाद लाहौर में झंडा गाड़ना नहीं है उसको, कि हमको मैसेज पाकिस्तान को देना है कि भाजपा आ गई है। जन समस्याओं का चुनाव है, ये नालियों का चुनाव है, सीवर का चुनाव है, हैंडपम्प का चुनाव है, सड़क का चुनाव है, गली का चुनाव है। सब भाजपा को नहीं, जो प्रत्याशी अच्छा काम कर सकता है, जो जनता में संदेश दे रहा है, वही चुनाव जीतेगा। जैसे कि कहते हैं कि जीतने के बाद कोई प्रत्याशी फिर दोबारा काम नहीं आता है, जनता बार बार आने के बाद भी प्रत्याशी नहीं सुनता है, इस बारे में आपकी क्या राय है? इस बार नेता ने एक जन सेवक चुनाव लड़ रहा है, जनता ने चुनाव इनका अपने हाथों में उठा रखा है। जन सेवा करते रहें, और एक जन सेवा जब लड़ता है, जन सेवक लड़ता है चुनाव, तो उसका रुझान दूसरा होता है। और इस बार हमारे चाचा भारी बहुमत से विजयी होकर आएंगे और क्षेत्र की जनता की समस्त समस्याओं का निवारण करेंगे।